ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ 'ਤੇ ਗੱਲ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੋ। सारे एक जैसे ही हैं, जिसको मर्जी वोट दे दो, सिर्फ लेबल अलग अलग है, बाकी तो क्वालिटी तो अपनी सबकी एक ही नजर आ रही है। पंजाब में बहुत बड़े लेवल पर डेवलपमेंट की है, सो एक डेवलपमेंट का मुद्दा लेके हम जा रहे हैं। हमारी अगली मंजिल है पटियाला, एक ऐसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी जो पहले एक रियासत थी, एक ऐसा शहर जिसने महिलाओं के पहनावे से लेके मदिरा के जाम तक को अपना नाम दिया है। आइए एक दौरा करते हैं इस शहर का और जानते हैं कि पुराने इस शाही इलाके में अब डेमोक्रेसी के क्या हालात। पटियाला पंजाब का एक खूबसूरत शहर, गुजरे जमाने की शाही रियासत। पटियाला की अपनी एक अलग संस्कृति है जो यहाँ के लोगों की विशेषता को दर्शाती है। यहाँ के वास्तुशिल्प में राजपूत शैली की झलक दिखाई पड़ती है, लेकिन ये शैली भी स्थानीय परंपराओं में ढलकर एक नया रूप ले चुकी है। पटियाला का किला मुबारक परिसर तो जैसे सुंदरता की खान हो। एक ही जगह पर कई खूबसूरत इमारतों को देखना अपने आप में एक अनोखा एहसास है। पटियाला शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी रहा है। हम खड़े हैं पटियाला की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी के बाहर। ये दुनिया की दूसरी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम किसी भाषा के नाम पर रखा गया है। देश का पहला डिग्री कॉलेज मोहिंदर कॉलेज की स्थापना 1870 में पटियाला में हुई थी। राजा रजवाड़ों का दौर अब खत्म हो चुका है, लेकिन पटियाला में आज भी एक महारानी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की पत्नी परनीत कौर की, जिन्हें पटियाला की जनता अपनी सांसद के तौर पर कम, महारानी के रूप में ज्यादा पहचानती है। वो पटियाला लोकसभा सीट पर जीत की हैट्रिक लगा चुकी हैं। पिछले 15 सालों से पटियाला की सांसद हैं। लिहाजा परंपरागत रूप से इस लोकसभा क्षेत्र को कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। इस बार भी कांग्रेस को पटियाला से काफी उम्मीदें हैं। जहां पहले सिर्फ 2 पार्टीज की भिड़ंत होती थी, अब मुकाबला बढ़ गया है और 3 से 4 पार्टीज पटियाला की सीट के लिए लड़ रही हैं। पंजाब की हॉट सीटों में से एक मानी जा रही पटियाला लोकसभा सीट पर शुरू से ही अकाली और कांग्रेस के बीच टक्कर रही है। हालांकि इस बार आप पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतरे डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। लोकसभा का चुनावी बिगुल बजते ही विभिन्न पार्टियों के टिकट के दावेदारों ने अपने क्षेत्रों में सरगर्मी बढ़ा दी है। इस सरगर्मी के तहत सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपने क्षेत्र के वोटरों को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके तहत एक ही दिन में कई बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और जनता के बीच पहुंचकर वोट की अपील की जा रही है। फोकस टीवी संवाददाता ने पूरे दिन पटियाला लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया। सबसे पहले हमारे संवाददाता पहुंचे बीएसपी प्रत्याशी राम सिंह धीमान के पास और जाना कि इन चुनावों में वो किन मुद्दों को उठा रहे हैं। हमारे साथ हैं पटियाला से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार राम सिंह धीमान जी। आइए बात करते हैं इनसे। सर, इन चुनावों में आप क्या चांसेस अपने बता दें। ਜਿਹੜੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 67 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ वर्ग ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲकुल खत्म करता। ये जो नशे की प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, इसका सोल्यूशन आप क्या बताने वाले हैं अगर आप पावर में आते हैं तो? ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2007 ਚ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਈ। ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ हैं। पिछले कुछ चुनावों में पंजाब में, खासकर पटियाला में, आपकी पार्टी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नहीं रही है। इस बार आपको क्या उम्मीदें हैं उससे? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, 2009 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। पटियाला लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी और 3 बार से सांसद परनीत कौर ने अपने चुनाव प्रचार को तेज करते हुए जनता के बीच अपील करनी शुरू कर दी है। लेकिन इस बार परनीत कौर के लिए चुनाव लड़ना कांटों की सेज पर चलने के समान दिखाई दे रहा है। अपनी जीत को सुनिश्चित करने जहां वो जनता के बीच वोट की अपील कर रही हैं, वहीं उनका ये भी कहना है कि जनता सब जानती है और उन्हें जनता पर पूरा भरोसा है। हमारे साथ हैं कांग्रेस की पटियाला लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट प्रणीत कौर जी। मैडम, इस बार के इलेक्शंस में आप किन एजेंडास पर फोकस करने वाले हैं? देखो, एक तो एजेंडा है जो सेंटर का एजेंडा है, जो हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो किया है, और बाकी एजेंडा ये है कि जो हमने किया है जब हमारी गवर्नमेंट थी, यहाँ मैं सांसद थी, और जो मैंने पंजाबियों के लिए किया है, जो बाहर डायस्पोरा 70% पंजाबी हैं, उनके लिए उनके प्रॉब्लम्स, उनके क्या किया है, वो एक एजेंडा है। दूसरा एजेंडा जो बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है लोगों के साथ, उनकी रोज़ की ज़िंदगी के साथ, वो एजेंडा है रिलेटेड स्टेट, सूबे की सरकार के साथ। सो चाहे वो बिजली के बिल ज़्यादा हो, चाहे वो बिल्कुल नॉन डेवलपमेंट हो, कोई विकास नहीं हुआ, चाहे वो टैक्सों का मामला हो, क्योंकि इस स्टेट में पेट्रोल के ऊपर भी सबसे हिंदुस्तान में ज़्यादा टैक्स है। तो ये सब फैक्टर्स लोगों की रोज़ की ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और ये ज़्यादा मैटर करते हैं इलेक्शनों में। आपके विरुद्ध लड़ रहे अकाली के कैंडिडेट पहले आपके ही सहयोगी होते थे, आप इस कॉन्टेस्ट को किस तरह व्यू करती? देखो, कॉन्टेस्ट अकाली दल के साथ है, उनका जो भी कैंडिडेट है, चाहे वो हमारे साथ था, अब उनके साथ था, उनके साथ है, ये अपना वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे और लोग फिर देखेंगे। लोग अपने माइंड बना रहे हैं, बना भी लिए कईयों ने, कि उनका उसके प्रति क्या सोच है, क्योंकि जहाँ एक पार्टी की कमिटेड वोट होती है, वहाँ कैंडिडेट की भी पर्सनालिटी के ऊपर वोट डलती है। सबसे अहम बात यह है कि पहले इस सीट पर मुख्य तौर पर कांग्रेस और अकाली दल में ही टक्कर होती थी, लेकिन इस बार हालात कुछ और ही हैं। आप पार्टी के राजनीति में दस्तक देने और उन्हें दिल्ली में जबरदस्त कामयाबी मिलने के बाद चुनाव का समीकरण ही बदलता नजर आ रहा है। इस बार आपके चुनाव मैदान में कूदने से इस सीट पर इन चुनावों में त्रिकोणा मुकाबला होने की संभावना बन गई है। जिसे देखते हुए इस बार चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार अपना अपना प्रचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कंगाली आई है, भुखमरी आई है, बदहाली है, ना स्कूल है, ना चंगी बुढ़ापा पेंशन है, ना कोई बच्चा रोजगार है। उल्टा इन्होंने नशे का 6 करोड़ का 6000 करोड़ का व्यापार के अकाली मंत्री करते है। वहीं दिल्ली में जीतने के बाद और हरियाणा में चुनाव का बिगुल बजाने के बाद अब पंजाब में भी अपनी छाप छोड़ने को तैयार है आम आदमी पार्टी। यूं तो पंजाब में अहम मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही हो रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी के आने से मुकाबला न केवल त्रिकोणीय हुआ है
बल्कि इसने सियासी पारा भी चढ़ा दिया है। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के पटियाला लोकसभा सीट से कैंडिडेट मिस्टर धर्मवीर गांधी। आइए बात करते हैं उनसे। सर, आप किन इश्यूज़ पर फोकस करने वाले हैं? देखो, राष्ट्रीय स्तर के इशू हैं, जैसे करप्शन का इशू है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो देश के संसाधनों की लूट की जा रही है और लुटवाया जा रहा है। पटियाला में घग्गर नदी की समस्या है, जो हर साल हज़ारों किसानों का फसल तबाह करती है। सैकड़ों मवेशी मरते हैं, दर्जनों घर ढहते हैं, दर्जनों आदमी मरते हैं। 60 साल से समस्या जब बरकरार बनी हुई है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जल माहरों की कमेटी बनाकर, जो वाटर एक्सपर्ट्स है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के, इस समस्या हल की जा सकती थी। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं थी, सिंपल समस्या है जिसको मैनेज किया जा सकता था। इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। किसी भी महारानी परनीत कौर 15 साल से चुने जा रहे हैं, कोई इंडस्ट्री लेके नहीं आए, घग्गर की समस्या हल नहीं की। राजेंद्र अस्पताल हमारा एक समय बड़ी प्रतिष्ठित संस्था हुआ करती थी सेहत सेवाओं की, उसका सत्यानाश हो गया। उसमें कोई डॉक्टर नहीं रहे, कोई दवाई नहीं रही, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं गांव में जा रहा हूं, उसका बहुत बुरा हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें टूटी हुई हैं, जल सप्लाई पूरी नहीं मिल रही, बिजली पूरी नहीं मिल रही। तो ये समस्याएं हैं सारी। रेल की कनेक्टिविटी बहुत बुरी है पटियाला से दिल्ली के लिए। एक ही ट्रेन, अच्छी ट्रेन चलती है, वो उसको बढ़ाना चाहिए था। जो पटियाला से जाखल तक रेल लिंक का वादा किया था महारानी ने पिछले 10 साल से, अभी तक पूरा नहीं कर पाए वो। और लोगों से ये महाराजे जो है ना, जो शाही परिवार है, लोगों से मिलते नहीं हैं। इनका लोगों से पूरी तरह संपर्क टूट चुका है। ऐसे बादल परिवार है, वो भी लोगों से मिलते नहीं हैं। 500 के पुलिस वाले पहरे बाहर खड़े होते हैं, उनको मिलना आसान ही नहीं। उनको वो आम लोग है ही नहीं, वो विशेष लोग हैं। हम आम आदमी पार्टी ने आम लोगों को, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, एक अपना प्रोफेशन करता हूँ, मैं हर रोज़ वैसे ही 200 लोगों से मिलता हूँ। तो मेरा तो ये प्रोफेशन ही लोगों से मिलना है। आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, आप जिन दिग्गजों के विरुद्ध लड़ रहे हैं, उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, और आप क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हैं, आप अपने चांसेस कैसे रेट करते हैं? देखो, मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ। मैं शुरू से मेरी जो पृष्ठभूमि है गांव से है। मैं एक अध्यापक का बेटा हूं, और मैं हमेशा गांव की समस्या से जुड़ा रहा हूं। आपको शायद हैरानी होगी कि 1975 में जब एमरजेंसी लगी, तो सबसे पहली रात को 25 जून को रात को मेरे हॉस्टल को घेरा डालकर सबसे पहले मैं गिरफ्तार हुआ, और 2 महीने में एमरजेंसी में जेल रहा। उसके बाद मैंने जेल से छूटकर अपनी MBBS पूरी किया। फिर मैंने नागरिक अधिकार संस्था जमहूरी अधिकार सभा पंजाब का गठन किया, सारे पंजाब के बुद्धिजीवियों को जोड़कर। उसका मैं जनरल सेक्रेटरी रहा पहले दिन से लेकर जब तक मैंने संस्था नहीं छोड़ी। और उसके जो प्रधान थे, वो शहीद भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह थे, वो इंजीनियर थे। हम लोगों ने पंजाब के 400-500 जो बुद्धिजीवी थे, उनको जोड़कर वो संस्था बनाई। नागरिक अधिकारों को जो हनन हुआ इतने बड़े पैमाने पर एमरजेंसी, ताकि वो दोबारा दोहराई ना जाए, लोगों को संगठित किया जाए, उनको समझाया जाए कि एमरजेंसी जैसी दोबारा जो घटना ना हिंदुस्तान के इतिहास में आए। तो उसके बाद मैंने 2.5 साल मजदूरों में काम किया, प्रवासी मजदूरों में काम किया। उनकी झुग्गी में रहा, वहीं सोया, वहीं खाया, वहीं पिया। तो 2.5 साल में प्रवासी मजदूरों में लुधियाना में रहा। फिर मैंने अपनी नौकरी के दौरान 10 साल एक गांव में, बिलासपुर गांव है, वहां मैंने एक मॉडल रूरल हेल्थ केयर सेंटर बनाया, जिसकी देश भर में उसकी चर्चा हुई। गवर्नर पंजाब सरदार शंकर रे ने मुझे राजभवन बुलाकर के जो आतंक के 2 दिन थे पंजाब का, जो आतंकवाद का जोर था, कि उसमें एक डॉक्टर किसी गाँव में बैठकर 10 साल से सेवा कर रहा है, और कामयाबी सेवा कर रहा है। हमने एक बहुत बढ़िया मॉडल सेंटर, लोगों की सहभागिता से, लोगों की उनको हिस्सेदार बनाकर एक बहुत मॉडर्न हेल्थ केयर सेंटर बनाया, जिसकी सुविधाएं शहरों से अच्छी थी। फिर उसके मैंने पटियाला आ गया। पटियाला में मैंने 10 साल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी की। तो उसके बाद मैं फिर अपना एक क्लिनिक चला रहा हूँ, गांधी हेल्थ क्लिनिक। उसमें जो फीस स्ट्रक्चर है वो लोगों की आमदनी के हिसाब से है। एक जो बेरोज़गार हैं, जो गाँव के मज़दूर हैं, जो भट्टा मज़दूर हैं, उनको फ्री है। जो मिडिल क्लास है उसकी फ़ीस 50 रुपये है, जो उससे ऊपर है उसकी 100 रुपये है, जो एनआर है वो 150 रुपये है, जबकि आम लोगों ने, सभी डॉक्टरों ने आम फीस 300 रुपये शुरू होती है। तो मैंने एक स्ट्रक्चर, लेयर्ड फीस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो दैट इज़ गिविंग, हर गांव में मेरे मरीज़ हैं, मेरे चाहने वाले हैं। लाखों लोगों ने मेरे सिर पे हाथ रखा हुआ है, लाखों औरतों ने मेरे को पलोसा हुआ है मेरे सिर पर। तो आई रियलाइज दैट माई पास्ट एंड माई क्रेडेंशियल्स एज ए डॉक्टर, एज ए सोशल वर्कर। अभी कुछ दिन रह गए हैं SF चुनावों में, आप कैसा रेट करते हैं अपने चांसेस? नंबर वन अकाली, we will win. Akali will be number 3. Congress the competitor, but they are lagging much behind now. She was competitor 10 days back, but she's not a competitor. जैसा कि आपने देखा, आम आदमी पार्टी के पटियाला से उम्मीदवार काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपनी विक्ट्री को लेके।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੋ। सारे एक जैसे ही हैं, जिसको मर्जी वोट दे दो, सिर्फ लेबल अलग है, बाकी तो क्वालिटी तो अपनी सबकी एक ही नजर आ रही है। पंजाब में बहुत बड़े लेवल पर डेवलपमेंट की है, सो एक डेवलपमेंट का मुद्दा लेके हम जा रहे हैं। शहर की इंपॉर्टेंस और साइज को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी वक्त से लोगों की ये डिमांड रही है कि पटियाला का रेलवे स्टेशन बड़ा किया जाए। ये रेलवे स्टेशन आज के वक्त में बहुत छोटा है और यहाँ की डिमांड्स पूरी नहीं कर पाता। यहाँ आने वाली ट्रेनों की संख्या और डेस्टिनेशंस भी बहुत लिमिटेड हैं। लोगों की काफ़ी वक्त से ये डिमांड होने के बावजूद बदलती सरकारों ने नेशनल या स्टेट लेवल पे इस बारे में कोई सोल्यूशन नहीं दिया। फोकस टीवी संवाददाता ने पूरे दिन पटियाला लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया और वहां की जनता से बातचीत की कि इस चुनाव में उन्हें कैसा नेता चाहिए। हम खड़े हैं पटियाला के मेन बाजार में। आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से और जानते हैं कि क्या व्यूज़ हैं इनके, कि कैसी सरकार ये लोग चाहते हैं। आप क्या क्वालिटीज़ चाहते हैं आने वाली सरकार में? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਕੁਝ करे। आप क्या क्वालिटीज़ चाहते हैं सरकार में? क्वालिटी देखो जी, पब्लिक जी है ना इस टाइम चेंजिंग मंग रही है। जो हालात हैं इंडिया के, जब लोग सब परेशान हैं, जो सब पब्लिक चेंजिंग मंग रही है। आपकी क्या आशाएं हैं इन चुनावों से? इन चुनाव से यही आशाएं हैं कि भाई महंगाई दूर होगी, नौकरी मिलेगी आने वाली जनरेशन को, बाकी जो वायदे कर रहे हैं मैनिफेस्टो हैं, बस यही है और क्या है। आप किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं? ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ नहीं करते कोई भी। आपकी क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से? उम्मीदें तो ऐसे जिंदा रहते तो कांग्रेस का खत्म था, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी, उन्होंने चल तो पोजिशन ठीक थी। अब तो उनका कहता बिन सरदारों कमांडर के बिना फौज ही नहीं है। अगर वो जीत भी जाते तब भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आइंदा ये सरकार बदलेगी, मोदी सरकार आएगी। ये नाम को तो डेमोक्रेसी है, एक्चुअल में डेमोक्रेसी नहीं है, भीड़ तंत्र है, मोबोक्रेसी है। इंग्लैंड को जिसको कि डेमोक्रेसी की माँ कहा जाता है, वहाँ के प्रधानमंत्री ने डेमोक्रेसी के बारे जो कमेंट्स दिए वो पढ़ने और सुनने काबिल हैं। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर ऑल द अदर्स। वहीं इस सीट से शिरोमणि अकाली दल और भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं दीपिंदर सिंह ढिल्लों। और आज इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪੰਜ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ बहुत धन्यवाद करते हैं। दीपिंदर सिंह ढिल्लों चुनाव की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं और लगातार वोट की अपील कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार तो वो साडे हल्के लिए लेके आउण। आपां गल्लां करदे हां कि कोई वड्डी दा कोई चंगा हस्पताल आउंदा, मैं तो ये कहना कि विदेश राज। शाम के वक्त जब दीपिंदर सिंह ढिल्लों ने अपनी रैली खत्म की तो इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। हमारे साथ हैं पटियाला से शिरोमणि अकाली दल के कैंडिडेट मिस्टर दीपिंदर सिंह ढिल्लों। आइए बात करते हैं इनसे। सर, किन मुद्दों पर आप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं? हम 3 मुद्दे लेके लोगों में जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा मुद्दा है कि हमारी सरकार श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की पिछले 7 साल में पंजाब से है और हमने 7 साल में पंजाब में बहुत बड़े लेवल पर डेवलपमेंट की है। सो एक डेवलपमेंट का मुद्दा लेके हम जा रहे हैं और करप्शन का मुद्दा लेके हम जा रहे हैं। और तीसरा, यहाँ पर जो हमारे एमपी हैं महारानी प्रनीत कौर जी, जो 15 साल से यहाँ पर एमपी बन रहे हैं और वो अब इस बार तो विदेश राज्य मंत्री भी रहे हैं, 5 साल दिल्ली में सरकारी जो हमारे हलके के इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, वो हर साल इलेक्शन में लोगों के साथ वादा करते रहे, मगर आज तक उन्होंने वो एड्रेस नहीं किया। और सेकेंडली, आज तक उन्होंने 15 सालों में दिल्ली से एक भी प्रोजेक्ट हमारे हलके में नहीं आया। कोई हमारे यहाँ पर कोई अच्छी इंडस्ट्री नहीं आई, कोई हमारे को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं आया, हमारे को अच्छा हॉस्पिटल नहीं आया। सो हम ये 3 मुद्दे लेके लोगों में जा रहे हैं। किस हद तक का समर्थन आपको देखने को मिल रहा है अपने लिए? मैं समझता हूँ आप भी यहाँ आए हैं, आप भी देख ही रहे हैं किस तरीके का समर्थन है। लोगों में बहुत उत्साह है, लोग हमारे साथ हैं और लोग आज चाहते हैं कि बदलाव हो, देश में अच्छी सरकार आए, साफ़ सुथरी सरकार आए, एनडीए की सरकार बने। और लोगों को आस और उम्मीद है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से है
कि वो प्रधानमंत्री बने और देश में लोगों का सुधार करें, देश का सुधार हो। इस इलाके में या बाकी जिन इलाकों में जहाँ तरक्की का अभाव देखा जा रहा है पंजाब में, वहाँ पर क्या ये इस कारण भी मतलब लोग इसे व्यू कर सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, क्योंकि 7.5 साल से स्टेट में आप ही की सरकार है, जैसे 10 साल से सेंटर में यूपीए है, वैसे 7.5 साल से आपकी सरकार है। नहीं, इधर हमारी सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हमारी सरकार में बहुत काम किया है और मेरा ख्याल कोई ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं है जिसके लिए हमारी सरकार ने स्कीम नहीं दी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आटा दाल की स्कीम सबसे पहले पंजाब में शुरू हुई और उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट ने हमारी नकलमाई फूड सिक्योरिटी बिल जो उन्होंने बनाया, हमारी बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं, फार्मर्स की बिजली माफ़ है, हमारे सगन स्कीम्स हैं जो दलित लोग हैं उनके लिए, स्कूल्स में जो लड़कियां हमारी स्कूल में पढ़ती हैं 10वीं में 80% जिनसे उनके नाम को साइकिल दिए जा रहे हैं। मेरा कहने का भाव, लोग हमारी सरकार से खुश हैं और आप रिज़ल्ट देखेंगे 16 मई को, मेरा ख्याल क्लीन स्वीप होगी, कांग्रेस का सफाया होगा। ये हैं बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के पटियाला सीट से जॉइंट कैंडिडेट मिस्टर दीपेंद्र सिंह ढिल्लों, जो काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपनी विक्ट्री को लेकर। जहां इस त्रिकोणीय मुकाबले ने इस सीट पर सरगर्मियां बढ़ा दी हैं, वहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर कौन सा उम्मीदवार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है और जनता किसे अपना मत देकर संसद पहुंचाती है। 10 साल से सेंटर में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, 7.5 साल से पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और आम आदमी पार्टी का नया फैक्टर ही इस बार के चुनावी रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। जीत किसकी होगी ये तो तभी पता लगेगा जब जनता बटन दबाएगी और ये रिवील करेगी कि उनका झुकाव किस तरफ है। कैमरा पर्सन अश्नील ठाकुर के साथ अभिमन्यु शर्मा, फोकस न्यूज़, पटियाला।